आज आप लोगों को नया पाठ है, नया लेसन है, नया चैप्टर है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन तंत्र। जैसे कि आप इसके पीछे आप लोगों ने जो है श्वसन तंत्र पढ़ा, अब नया तंत्र है परिवहन तंत्र। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जीवित कोशिकाओं को भोजन तथा ऑक्सीजन मिलते रहना जरूरी है तथा उपापचय के फलस्वरूप शरीर में बनी हुई अनावश्यक पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पोषक पदार्थों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना आवश्यक है। हमारे शरीर में आमाशय व आंत में भोजन का पाचन होता है और पची हुई पोषक पदार्थों को कोशिकाओं के विभिन्न भागों तक पहुंचाना जरूरी है। साथ साथ शरीर में आई हुई बाहर से वायु अर्थात ऑक्सीजन को भी विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना जरूरी है। इन सब चीजों के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का तंत्र होता है जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं, और वह परिवहन तंत्र जो है विशेष प्रकार की वाहिनियों तथा उनमें बहने वाले विशेष प्रकार के द्रव के द्वारा ही ये संभव होता है। तो ये है परिवहन की आवश्यकता, अर्थात हमारे शरीर को परिवहन की क्या जरूरत है। तो परिवहन की जरूरत इसलिए है कि शरीर में बचे हुए पोषक पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाए और विभिन्न कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप बने हुए अनावश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक, शरीर के ऐसे अंग तक पहुंचाया जाए जहां से उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो अब आता है परिवहन या संवहन की परिभाषा, अर्थात डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसको हम कह सकते हैं कि ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां से उत्पन्न हुए अतिरिक्त पदार्थों अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को संवहन या परिवहन कहते हैं। तो असंवहन या परिवहन कहते हैं। अब यहाँ आया ना, ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। तो ग्रहण किया गया है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ली गई है और बचा हुआ पोषक पदार्थ अर्थात तो पोषक पदार्थ जो हमारी आंत में बचा हुआ है उसको कहां तक पहुंचाना है? कोशिका तक, प्रत्येक कोशिका तक। और वहां पर उत्पन्न हुए अतिरिक्त पदार्थों अर्थात श्वसन, आप पढ़े हैं श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का जारण हुआ है, तो वहां पर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जब अमीनो अम्ल टूटता है उपापचय की तो अमोनिया बनती है, अमोनिया विषैली होती है। इनको क्या करना है कि किसी निश्चित स्थान तक अर्थात वो स्थान जहां से उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके वहां तक पहुंचाने की क्रिया को संवहन या परिवहन कहते हैं। अब आता है कि परिवहन तंत्र के प्रकार, अर्थात जो परिवहन होगा तो जानते हैं इस सृष्टि में, इस जीव जगत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, तो सबके लिए परिवहन की अलग अलग व्यवस्था है। तो अध्ययन करने के लिए संपूर्ण परिवहन तंत्र को जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। जल परिवहन तंत्र अर्थात वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिवहन तंत्र और लसिका परिवहन तंत्र। तो जल परिवहन तंत्र ऐसे कुछ जंतु हैं जिनमें परिवहन का माध्यम केवल जल है, वाटर, जैसे स्पंज है, सिलिंड्रेट से हाइड्रा वगैरह, स्टारफिश वगैरह है, ये जल में रहते हैं स्पेशली। और जल के माध्यम से ही इनमें गैस कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप बने हुए उत्पाद अर्थात अनावश्यक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। तो यह हुआ जल परिवहन। रुधिर, कशेरुकी जंतुओं, केंचुए, कुछ कीट वगैरह में इनमें जो है वह रुधिर पाया जाता है, अर्थात परिवहन का माध्यम रुधिर होता है और रुधिर के माध्यम से पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन विभिन्न ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और वहां से उपापचय के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को बाहर अर्थात अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का माध्यम। तीसरा आता है लसिका परिवहन तंत्र, कि कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है विशेष रूप से, और कशेरुकी जंतु जैसे हम मनुष्यों में पूर्णतया टोटल विकसित रहता है। इनमें लसिका एक्चुअल में होता क्या है कि रुधिर सीधे कोशिकाओं
के संपर्क में नहीं आता है। रक्त केशिकाओं से रुधिर जो छन करके ऊतक के संपर्क में आता है उसे हम लसीका कहते हैं। अगर देखा जाए तो लसीका जो है छना हुआ रुधिर होता है। तो इस प्रकार से रक्त केशिकाओं से रुधिर छनकर ऊतक के पास पहुंचता है और ऊतक द्रव्य से वह द्रव्य मिल जाता है, अर्थात लसीका ऊतक द्रव्य से मिल जाती है। तो यह जो है वो लसीका के माध्यम से पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन पोषक पदार्थ जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे